चली आई है अकेली। हम हैं अंगूरी जी। अरे अनीता जी आइए, अब बैठिए। कैसन बा? अंगूरी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा अंगूरी जी, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लड्डू के भैया पागल हो गए हैं। नहीं नहीं अनीता जी, वो तो एकदम ठीक है। क्या बात कर रही हैं आप? अरे कहाँ ठीक है, वो इच्छाधारी नाग बनने का नाटक कर रहे हैं, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। अनीता जी, वो नाटक नहीं कर रहे हैं। लड्डू के भैया तो सच में इच्छाधारी नाग हैं। क्या अंगूरी जी, आप भी ऐसी सुपरस्टिशियस बातों पर यकीन करती हैं? नहीं नहीं, सुपरस्टार नहीं है। वो सुपरस्टार नहीं सुपरस्टिशियस होता है। सही पकड़े हैं आप। जो बोल रही हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। लड्डू के भैया सच में इच्छाधारी नाग है। दिया, हम तो उनकी पूजा भी करते हैं। अरे लेकिन आप ये बात कैसे इतने दावे के साथ कह सकती हैं? हमको अम्मा जी बताई रही। ओह, वो तो बहुत बड़ी अंधविश्वासी हैं। क्या बोली? अरे नहीं, मैं एक्चुअली आपसे पूछ रही थी कि अम्मा जी क्या कह रही थी। हाँ, आपको पता है अनीता जी, अम्मा जी हमको बता ही रही, जब लड्डू के भैया छोटे थे ना बचपन में, तो उनको एक ठो सांप काट लिए थे। फिर जैसे तैसे पंडित रामफल लड्डू के भैया को बचाए। फिर पंडित रामफल ही अम्मा जी को बताए कि वो सांप कोनो ऐसा वैसा सांप नहीं था, वो तो इच्छाधारी सांप था। आपके कहने का मतलब ये है कि तिवारी जी को एक सांप ने काट लिया, इसकी वजह से वो सांप बन गए। हाँ, सही पकड़े हैं, बिल्कुल यही बात है। वो अंगूरी जी, मैं आपको कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं। आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके सामने सच्चाई ला कर रहूंगी। चलिए अब मैं चलती हूँ। आप कुछ चाय वाय लेंगी का? अब तो मैं आपके हाथ की चाय तभी पीऊंगी जब आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। ठीक बा, फिर आइएगा। दिया, ये अनीता जी विश्वास काहे नहीं कर रही हैं कि लड्डू के भैया सच में इच्छाधारी नाग हैं। अजय हो नाग देवता का। क्या मुसीबत है यार, कहीं तिवारी जने मिल जाए बस। नहीं, चल अभी घर चला जाता हूं। तिवारी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत काटिए प्लीज, मुझे मत काटिए प्लीज प्लीज। तूने जो किया है उसका सिर्फ एक ही दंड है, वो है मृत्यु दंड। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ना उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर इट। और फिर मैंने इतना बड़ा कोई अपराध भी नहीं किया कि मुझे इतना बड़ा दंड दिया जाए। क्या कहा? तूने कोई अपराध नहीं किया। तूने दो सर्प प्रेमियों को नाग अष्टमी के दिन प्रेम क्रीड़ा में लिप्त होते हुए डिस्टर्ब किया। यार एक मिनट जबान अंदर कीजिए, जबान अंदर कीजिए, अंदर कीजिए इसको। देखिए मैं बताऊं आपको कि बड़ा खुल्लम खुल्ला कर रहे थे रोमांस यार। वो आई मीन आसपास झाड़ी है, जंगल, वहां चले जाते। वो कोई जगह थी, मतलब चाट वाले के एकदम राइट अंडर हिज नोज, वहां रोमांस कर रहे थे, बताइए। और फिर मैंने जानकर डिस्टर्ब नहीं किया, कोई जगह प्रेम लीला करने की। और दूसरी बात है कि प्रेम लीला ना छुप के की जाती है, खुल्लम खुल्ला नहीं की जाती। हम नाग लोग खुल्लम खुल्ला ही प्रेम लीला करते हैं। एक मिनट, जबान अंदर की, जबान अंदर की। वो भाभी जी के साथ तो मैंने कभी देखा नहीं आपको खुल्लम खुल्ला प्रेम लीला करते हुए। मत भूल, अंगूरी एक इंसान है। खैर जो भी है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज तिवारी जी, हम कर सॉरी। देंगे माफ, लेकिन उसकी एक शर्त है। हाँ, क्या 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 शर्त है? तुझे भाभी जी को अपनी बहन बनाना होगा। What are you talking? इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैं अपनी बीवी को अपनी बहन कैसे बना सकता हूँ? What are you talking यार? बिल्कुल नहीं तो कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। तिवारी जी प्लीज जबान अंदर कीजिए ना। आप नाग कम्युनिटी के इतने पुराने मेंबर हैं, कम से कम एक जस्ट पुट इन अ वर्ड फॉर यू, मेरे कुछ दो बात बोल दीजिए। और फिर आप हमारे पड़ोसी भी तो हैं, प्लीज। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नाग लोग के यही कानून है, यही नियम है कि अगर कोई इंसान दो सर्प प्रेमियों को नाग अष्टमी के दिन प्रेम लीला में लिप्त होते हुए डिस्टर्ब करता तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता है, या उसकी बीवी को उसकी बहन बना दिया जाता है। अभी तेरे पास
सिर्फ आज रात तक का वक्त है, भाभी जी को अपनी बहन बना ले, नहीं तो तुझे मैं डस लूंगा। ये मम्मी जी, और उस डस कर तुझे जो है नरक लोक में भेज दिया जाएगा। वहाँ हमारे कुछ नाग दोस्त है, वो तुझे चुनिंदा जगहों पर डसेंगे। मम्मी मम्मी मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी जी को बहन नहीं बनाया तो ऐसा ही होगा। हे भगवान, किसी भी आदमी को ऐसा मनुष दिन ना दिखाना कि उसे अपनी अपनी बीवी को अपनी बहन बनाना पड़े। कहाँ काट रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं? देखिए ऐसा मत कीजिए, वहां मत काटिए। देखिए देखिए तिवारी जी प्लीज ऐसा मत करिए। देखिए वहां नहीं, देखिए तिवारी जी प्लीज। मम्मी मम्मी, नाटक है पगली। हटिया लट्टू के भैया, ये नाटक नहीं है। तो फिर ये इस टाइप का भेष का धारण कर रखा है? हटिया, ये नागिन का भेष तो हम आपके लिए लिए हैं। वो कहा है ना कि आप एक तो इच्छाधारी नाग हैं और हम इंसान हैं, तो हम कहा सोचे कि आपको ना हमारे साथ बिल्कुल अच्छा फूलना ही होता होगा, इसलिए हम भी नागिन बन जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पगली, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं लट्टू के भैया, हम आज से आपके साथ ऐसे ही रहेंगे। आप हमको नाग के रूप में बहुत अच्छे लगते हैं, हमको आप पर अब बहुत प्यार आ रहा है। अरे नहीं नहीं पगली, देखो अभी बहुत सारा काम बाकी पड़ा है, वो निपटाना है। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहे हैं। नहीं नहीं हमरे नाग राजा, आज हम आपको सोने नहीं देंगे। हम देखना चाहते हैं कि एक ठो नाग रोमांटिक कैसे होता है। वो रोमांटिक होता है पगली। सही पकड़े हैं।